संगारेड्डी रूरल पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेंट दिए हैं एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर को। मुद्दा ये है कि कल रात में मुझे एक वीडियो भेजा गया था हमारे शेख अबू बकर एक्स कारपोरेटर की तरफ से कि यहाँ पर जो है संगारेड्डी में एक गैराबाद मस्जिद है जो कंदी विलेज, यानी आप तूपरान और संगारेड्डी के बीच में एक गाँव आता कंदी विलेज में एक बैतोल तांडा है। वहाँ पर जो है कुंडल रेड्डी ZPTC मेंबर, श्रीशा रेड्डी सरपंच, उसकी वाइफ सरपंच है, ये दोनों जने मिलके कल दशहरे का पूजा किए। वहाँ पर हनुमान मंदिर भी है। तो ये पूजा करते वक्त क्या किए कि वहाँ पर पहाड़ पे एक मस्जिद है, मस्जिद को जो है पूरा गेरू कलर कर दिए, वहाँ पर पूरे झंडे लगा दिए और आपके मस्जिद पूरी मस्जिद है। मैं खुद अंदर जाके देखा, मेंबर बना हुआ है, वहाँ पर अज़ान देने का अलग चबूतरा है, वज़ू खाना है। तो क्योंकि वहाँ पर वो टांडे में एक या दो घर हैं मुसलमानों के, इसलिए वहाँ पर नमाज नहीं हो रही होंगी। और उस गांव में जो है तकरीबन 4 मसाजिद है, तो 3 मसाजिद आबाद है, एक मस्जिद गैराबाद रहने की वजह से ये लोग कल शरपसंद अनासिर करे। और बड़े अफसोस की बात है कि TRS का ZPTC मेंबर, TRS की सरपंच लेडी, पूरे TRS के बैनर्स लगे हुए, मैं गाँव में गया था अंदर, ये लोगों की तरफ से ऐसी हरकत की गई, बड़ी अफसोस की बात है। हमारे KCR साहब जो है ये भारत में पूरे हिंदुस्तान में जाना चाह रही, जबकि घर उनसे नहीं संभल रहा है। उनके खुद तेलंगाना में उनकी खुद पार्टी का ZPTC मेंबर, उनका खुद सरपंच, लेडी सरपंच जो है ऐसी हरकत करे, ये बड़े अफसोस की बात है। हम सुप्रीडेंट संगारेड्डी से जैसे ही मुझे रात में इत्तला मिली, मैं सुबह में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह साहब से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम और हमारे टास्क फोर्स जो इंचार्ज है ऑफिसर से मैं जैसा ही कंप्लेंट किया, टास्क फोर्स हमारे वक्फ बोर्ड की एक टीम भी आई, वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर भी कंप्लेंट करे, गज़ट नोटिफाइड गज़ट प्रॉपर्टी है वो, वक्फ बोर्ड वाले भी आके यहाँ पर कंप्लेंट करे हैं। तो हमारा बोलने का मकसद ये है कि ये जो 2 लोग ज़िम्मेदार है इसके लिए, कुंडल रेड्डी, श्रीशा रेड्डी और उसका ड्राइवर, ये बोल रहा है कि मार के मैं पोटली में बन के तेरे को पाकिस्तान भेज देता हूँ, बोल के धमकियाँ भी दे रहा लोकल में। तो ये तीनों की इमीडिएट गिरफ्तारी होना चाहिए और वो मस्जिद पे से वो ऑरेंज कलर को निकालना चाहिए, वो झंडे को निकालना चाहिए और TRS पार्टी से भी इनको सस्पेंड करना चाहिए। मैं 12 बोल रहा हूँ कि भाई आए दिन हम नहीं चाह रहे हैं कि BJP यहाँ पर इख्तियार पे आना, लेकिन TRS वालों की नाहली, TRS वालों की बदमाशी खुद BJP को, फ़िरका परस्त अनासिर को यहाँ पर परवान चढ़ा रही है। मेरे साथ में जो है हमारे डॉक्टर गौस साहब, संगारेड्डी के हमारे MBT प्रेसिडेंट है, हमारे एक्स कारपोरेटर अबू बकर साहब हैं। और अबू बकर साहब क्योंकि यहाँ पर लोकल है, इनको ज़्यादा तफसीलात मालूम है, मैं मुतालबा करता हूँ आप तफसील बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तेलुगु में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सब में पहले यहाँ की प्रेस का, और मैं ख़ास कर रात देर गए तक 2 से 3 बजे रात तक मेरे साथ लगातार जो है सो फ़ोन पे रब्त लेते रहे और जायज़ा लेते रहे जो आली जनाब अमजदुल्ला ख़ान साहब है। और मैं उनकी बातें सुनता ही नहीं था, बल्कि जो है सो आज देखने में आई कि सुबह से हम लोग भूखे प्यासे रह के SP साहब के पास और यहाँ पे पुलिस स्टेशन रूरल चौरस्ते के पास और मुकामी वारदात के पास, जहाँ पे मस्जिद के साथ ये हादसा पेश आया और मस्जिद के मीनार के ऊपर ऑरेंज कलर करते हुए उसके ऊपर एक लंबा सा झंडा लगा दिया गया और मस्जिद के मेंबर रसूल को शहीद कर दिया गया। और हम पूरा उसका वीडियोस वगैरह निकाले हैं। और एक के उससे पहले सुबह 10-11 बजे से पहले पुलिस का कहना ये हो रहा था कि वो जो है सो मस्जिद नहीं है बल्कि एक बुरुज है, बल्कि कहना हो रहा था। पुलिस को भी जो है सो कुंडल रेड्डी जो है सो और उसकी बीवी और नागेश वगैरह कंफ्यूज कर चुके हैं और ये गलत है, सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और मुझे ये देखा जा रहा है कि तेलंगाना हुकूमत जो है सो एक तरफ BRS पार्टी नेशनल पार्टी बल्कि दावा कर रही है, तो ये कर रही है। और हैदराबाद की मसाजिदों पे, तमाम मसाजिदों पे हमले हो रहे थे, आज देहातों और अजलाओं की तरफ ये जो है सो रुख हो रहा। ये TRS हुकूमत क्या कर रही है। और यहाँ के मुकामी साबिका जो चिंता प्रभाकर MLA है, ये TRS के जो है सो उन्हों है और उनका ख़ास करीबी आदमी है। और मैं इसके साथ सख्त अल्फाज में ये कहता हूँ, चाहे वो मुकामी MLA हो या मौजूदा MLA हो या साबिका हो,
उनको हमारे मुसलमानों की और सबकी फ़िक्र करना चाहिए, वरना आने वाले इलेक्शनों में तुमको सबक सिखाया जाएगा। आज हमारी कौम और मिल्लत के, आज कुछ लोग वहाँ पे हमको पुलिस वाले गए, अमजदुल्ला खान साहब भी साथ में थे, तो हमको रोक रहे थे, अरे तुम कौन होते यहाँ पे आने के लिए, कुछ वो पुलिस वाले कर रहे थे। अरे 1500 किलोमीटर दूर पे जो है सो बाबरी मस्जिद को शहीद करके ये कर सकते, तो आज 15 किलोमीटर दूर की मस्जिद को हम हमारी हिफाजत करने के लिए क्यों नहीं आ सकते, बोल के हमारे अमजदुल्ला खान साहब उनसे बोलने पर वो लोग पीछे हट गए। और जब हम मुआयना करते हुए और हमारे हर दिल अजीज़ मेरे आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद गौस साहब जो MBT सदर है और यहाँ के नौजवान मोहम्मद आमिर और तकरीबन मुस्लिम हजरात हमारा कोऑपरेट किए, और सब में बड़ी गलती हमको SP साहब वगैरह नहीं मिले, और मैं इसके साथ माफ़ी चाहता हूँ और जल्द से जल्द मुतालबा होना चाहिए कि गिरफ्तारी का। सर కంది మండల్ గ్రామము, కంది మండల్ విలేజ్ బ్యాతోల్, అక్కడ ఒక పాత ఆలంగిరి మస్జిద్ అని, ఒక నిజాం నవాబ్ కన్నా ముందు ఆలంగిరి నవాబ్ కులీ కుతుబ్ షాహీ దౌర్ పీరియడ్లో ఒక మస్జిద్ అని ఒక మాస్క్ అని ఒక ఆల్రెడీ ఉన్నది. దానికి కొండల్ రెడ్డి వాళ్ళ మిసెస్ ఇంకో నాగేషు కొద్ది మంది వాళ్ళు కలిసి మా మెంబరే రసూల్ మేము మా కుదుబా ఇచ్చేది అది మొత్తం గూలబెట్టారు. మళ్ళీ మస్జిద్కి కొత్తగా ప్లాస్టింగ్ చేసినట్టు చేసి దాని మీద ఒక ఆరెంజ్ కలర్ జెండా పెట్టి లేనిది న్యూసెస్ పెడుతున్నారు. అది ఇంకోటి మళ్ళీ మస్జిద్ దాని మీద మొత్తం కుండల మీద మస్జిద్ మీద మొత్తం జయ శ్రీరామ్ ఓం అని రాశారు. ఇది పద్ధత కాదా? ఇది తప్పు. టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవాలి. మరియు మాతో తరపున మేము అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారు, మరి MBT ప్రెసిడెంట్ మొహమ్మద్ గౌస్ గారు, మేము అందరం కొద్ది మంది కలిసి ఆల్రెడీ మేము అక్కడ సైట్కి విజిట్ చేసి మొత్తం వచ్చినాము, చూసినాము. కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే పోలీసు మాకు ఫుల్ కోఆపరేట్ చేయాలి, కానీ టౌన్ SI గారు అయితే మాకు మంచిగా కోఆపరేట్ చేశారు. మాకు ఏమన్నా చేసి దయచేసి న్యాయం చేయాలి. ఇంకో TRS గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, సిటీలలో పట్టణంలలో మస్జిద్లను గూలబెట్టి ఇది ఏం చేయడానికి పోతున్నారు, ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటున్నారు? ఇప్పటి వరకు అక్కడ కూడా మస్జిద్లు కూడా కట్టలేరు. ఇప్పుడు అక్కడ సిటీ ఇడిచిపెట్టి ఇప్పుడు ఊర్లకు విలేజ్లకు వెళ్తున్నారు. TRS గవర్నమెంట్ ఎక్కడ పోతున్నారు? ఆల్రెడీ మైనారిటీస్ లీడర్స్ కానీ ఎవ్వరు కానీ దీని మీద ఖచ్చితంగా చర్య తీసుకోవాలి. वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आली जनाब अमजदुल्ला खान साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ। फ़ोन के बोलने हैं पर सुबह 11 बजे तशरीफ़ लाए हैं संगारेड्डी को। ये कंदी विलेज की जो इस्माइल खां पेट के बातोल के गांव हैं, वहाँ पे कुछ शरपसंद अनासिर कोंडा रेड्डी वगैरह जो साबिक़ में मार्केट चेयरमैन भी था, अब जो है सो ZP का मेंबर वगैरह कुछ है, उसकी वाइफ जो है सो वहाँ की सरपंच हैं। ये लोग शर फैला रहे हैं, यहाँ पे मुकामी लोगों को तकलीफ़ दा काम कर रहे हैं। यहाँ के जो TRS के कायदीन हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, कम से कम अब तो आँख खोलो। और मशाइख़ उलमाए दीन से ही मैं यही गुजारिश है कि आराम कर रहे हैं, मस्जिदें लड़के झगड़ के आबाद हम करना इनके कब्ज़े रहते हैं। ये बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर एक बार उनसे बोल रहा हूँ कि ये सब मिल के इत्तेहाद का मुजाहरा करें और संगारेड्डी टाउन को न्यूसेंस से बचाएँ। खुदा हाफिज़। यहाँ पर एक पॉइंट बोलना था कि एक्चुअली MIM पार्टी में जो है एक MP है, 7 MLA है, कई कारपोरेटर्स है, खुद संगारेड्डी में भी यहाँ पर उनके कारपोरेटर है। लेकिन अफसोस की बात ये वाक़या हो के तकरीबन 24 घंटे होने को आ रहा है, अभी तक MIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में अगर कुछ हुआ तो वहाँ पर ट्वीट करते उन्होंने, और आपके उनके MLAs नेशनल मीडिया में आके फौरी स्टेटमेंट्स देते। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पर अभी तक भी असदुद्दीन ओवैसी का या अकबरुद्दीन ओवैसी या उनके कोई MLA का ना तो दौरा हुआ, ना तो आपके कोई स्टेटमेंट आया। बड़े अफसोस की बात है, उनकी होम स्टेट में ये चीज़ हो रही, यानी एक मस्जिद को गेरू रंग डाल के उसके ऊपर गेरू झंडा डाल दिए और असदुद्दीन ओवैसी खामोश है। अब रही बात हमारे महमूद अली साहब, यानी नींद में से उठने के बाद से उनका जो रागमाला चालू होता कि सेकुलर नंबर 1, सेकुलर नंबर 1, सेकुलर नंबर 1, चीफ मिनिस्टर और तेलंगाना की पुलिस नंबर 1, ये अक्सर हमारे महमूद अली साहब बोलते हैं।
तो अभी मैं सुबह से लेके अभी तक एक 15-20 कॉल किया हमारे महमूद अली साहब को, उठाने के लिए राज़ी नहीं है। मसाजिद टूट जा रही, आपके मसाजिद पे कब्ज़े हो जा रहे हैं और महमूद अली गुमसुम खामोश बैठे हुए हैं। तो इन दोनों की साइलेंस पर, साइलेंस ऑफ असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और महमूद अली को हम कंडेम करते हैं। और दूसरे जितने भी इलेक्शन में टीआरएस की तायद करे थे, पूरे जितने उलमा, मशाइखीन, रिलीजियस लीडर्स, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, ये 5 मस्जिद अभी तक शहीद हो गए तेलंगाना में। ये 6वीं मस्जिद पे कब्ज़ा हो गया। आशुर खाना नारायणपेट को रोड वाइडनिंग में तोड़ दिए। आपकी खामोशी आखिर कब तक रहेंगी? कब ज़बान खोलेंगे? क्या फिर 2023 में ज़बान खोलेंगे और टीआरएस की तायद करेंगे क्या? कई जमातें हैं, जमात इस्लामी का मसला है, इसमें खामोश बैठे हुए हैं। तामीर मिल्लत वाले इस मसले पर खामोश बैठे हुए हैं। बड़े बड़े उलमा मशाइखीन इस मसले पर खामोश बैठे हुए हैं। तो मस्जिद अलाल ऐलान शहर से ज़्यादा दूर नहीं, हैदराबाद से एग्जैक्ट 50 किलोमीटर दूर है। पटन चेरू और संगारेड्डी के बीच में ये विलेज है। विलेज में ऐसा वाक़या पेश आया, हम इसकी निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि केसीआर साहब ना सिर्फ पुलिस को बोलकर उनको केस बुक कराएंगे, अरेस्ट करेंगे, बल्कि उनको टीआरएस से बेदखल करेंगे।